हेलो बच्चों, फोरम ऑफ मैथमेटिक्स चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आज एनसीईआरटी के चैप्टर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। इसके पहले यदि आपने पहला क्वेश्चन नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक के माध्यम से आप पहला क्वेश्चन देख सकते हैं। आइए आज देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें दिया हुआ है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या के आंकड़े, यानी 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या कितनी, ये यहां पर डाटा दिया है। ये डाटा जो दिया गया है वो विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग, जैसे ऐसे क्षेत्र, यहां पर क्षेत्र लिखा हुआ है अनुसूचित जाति वाले जो क्षेत्र हैं वहां पर लड़कियों की संख्या 1000 लड़कों पर 940। जो अनुसूचित जनजाति का क्षेत्र है वहां पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या 970, यानी 1000 पर 970। इसी तरीके से गैर अनुसूचित जाति जनजाति जो क्षेत्र है वहां पर संख्या कितना है 920। पिछड़े जिले जो है वहां पर संख्या 950, गैर पिछड़े जिले 920, ग्रामीण इलाके में 930 और शहरी इलाके में 910। ये इस तरीके का डाटा दिया है। हमारा उद्देश्य है इस डाटा की सहायता से दंड आलेख बनाना, यानी इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करेंगे, आलेखी निरूपण, वो भी दंड आलेख की मदद से। तो दंड आलेख कैसे बनाएं, इसके लिए हमने आपको बताया है कि यहां पर जो भी दंड बनेंगे आयताकार होंगे और प्रत्येक दंड की चौड़ाई एक समान होगी। दो दंडों के बीच में जो स्पेस होगा वो भी एक समान दिखेगा। और इस तरीके से आप देख रहे हैं क्योंकि यहां पर दो कॉलम है, एक क्षेत्र का कॉलम है और दूसरा कॉलम प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। पहले वाले कॉलम यानी क्षेत्र, जिसको कि हम चर बोलते हैं, इसे एक्स अक्ष पर रिप्रेजेंट करेंगे और प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या, ये वाला जो कॉलम है जो कि चर के मानों को प्रदर्शित करता है, इसे हम y अक्ष पर रिप्रेजेंट करेंगे। यानी सबसे पहले हम लिख रहे हैं कि x अक्ष पर क्या रिप्रेजेंट करना है। x अक्ष पर क्षेत्र को रिप्रेजेंट करेंगे, क्षेत्र आप आ जाएगा, और y अक्ष पर क्या आएगा ये देखें, y अक्ष पर ये प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। इस तरीके से सबसे पहले हम सीखे कि x अक्ष पर ये रिप्रेजेंट होगा क्षेत्र और y अक्ष पर ये रिप्रेजेंट होगा। तो x अक्ष और y अक्ष बना लिया जाए सबसे पहले। आइए x अक्ष y अक्ष बनाने के लिए स्केल का सहारा लेते हैं और स्केल की मदद से x अक्ष पहले फ्रेम करेंगे। ये 36 रेखा जिसे कि x अक्ष बोलते हैं और ये हो गया आपका ऊर्ध्वाधर y अक्ष, ये दोनों लंबवत रेखाएं, और यहां पर आप लिख दें x अक्ष और यहां पर आ जाएगा आपका y अक्ष, ये y अक्ष। अब क्या करना है, x अक्ष पर हमें रिप्रेजेंट करना है ये पूरा क्षेत्र और y अक्ष पर जाएगा प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। तो सबसे पहला काम है कि x अक्ष पर चूंकि दंडों की चौड़ाइयां एक समान रखना है, इसलिए 1-1 सेंटीमीटर पर हम यहां बिंदु रख ले। 1-1 सेंटीमीटर पर यहां पर देखिए 2 2 4 2 6 7 क्षेत्र है और इस तरीके से हम 1-1 सेंटीमीटर पर यहां पर बिंदु रख लेते हैं और इसी में हमें दंड भी लेना है और उनके बीच में स्पेस भी रखना है, ये ध्यान देना। तो ये x अक्ष क्या प्रदर्शित करेगा, क्षेत्र, तो यहां पर लिख दिया जाए क्षेत्र, ये क्षेत्र को प्रदर्शित करेगा, क्षेत्र हो गया क्षेत्र का प्रदर्शन। y अक्ष क्या प्रदर्शित करेगा प्रति 1000, तो यहां पर लिख दिया जाए y अक्ष के लिए यहां पर प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या। ये सारी चीजें आपको मेंशन करना है और तीर का निशान ऐसे बना दें और इस तरीके से y अक्ष पर अंशांकन कर लें। y अक्ष पर चूंकि हमारे ये डाटा रखना है, इन डाटा की चूंकि वैल्यू ज्यादा है, निश्चित रूप से इसके लिए हमें एक सुविधाजनक पैमाना लेना होगा, क्योंकि 1 यूनिट यहां पर भी हम 1-1 सेंटीमीटर पर इस तरीके से यदि हम बना लें, अंशांकन कर लें,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये जो हमारा अंशांकन है निश्चित रूप से इस अंशांकन में हमारे आ रहे हैं कितने, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और यहां पर 910 यानी 900 से भी ऊपर आंकड़ा है तो एक यूनिट को यदि हम 100 ले लें, 100 प्रति हजार लड़कों पर लड़कियों की संख्या, यानी यहां पर हमें पैमाना लेना होगा। एक यूनिट y इसका पैमाना है, आप ध्यान देंगे एक यूनिट बराबर 100 लड़कियां, 100 लड़कियां, एक यूनिट बराबर 100 लड़कियां हमको लेना होगा। और इस तरीके से ये एक यूनिट 100 को प्रदर्शित करेगा, दूसरा 200, ये हो गया 300, ये हो गया आपका 400, 500, 600, 700, 800 और ये 900 और ये 1000। इस तरीके से ये y अक्ष है, y अक्ष लगभग हमारे जितने भी डाटा दिए गए हैं ये सब 900 और 1000 के बीच में ही ये सभी डाटा दिखाई दे रहे हैं। 910, 920, 930, 940, 920 इस तरीके के डाटा यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा दंड बनेगा, ध्यान देंगे यहाँ पर पहले आपको एक स्पेस लेना होगा, इसके बाद दंड बनाना है, फिर स्पेस देना है, फिर दंड बनाना है, यानी एक स्पेस एक दंड, एक स्पेस एक दंड। तो पहला स्पेस ले लिया आपने, पहला दंड बनेगा अनुसूचित जाति के लिए, जिसकी वैल्यू है 940। तो 900 और 1000 के बीच में आप मान के चले कि 900 यहां पर 10, फिर 920, 10 बिंदु की कल्पना यहां पर कर ले आप, तो 910, 920, 930, 940 इस तरीके से आप यहां पर मान लें और 10 बिंदु यहां पर कल्पना करेंगे हम, 910, 920, 930, 940, 950, फिर ऐसे 960, 970, 980, 990 और फिर 1000 इस तरीके से मानेंगे तो क्लियर हो जाएगा। चलिए पहला दंड बनाते हैं 940 का। अब ये जो पहला बिंदु है हमारा, यहां से हम 940 के लिए यानी 900 1 2 3 4 यहां पर ऊंचाई रखेंगे और इस तरीके से आप ध्यान दें 940 1 2 3 4 940 के लिए ये पहला दंड आपका बन गया और ये है 900 डाटा हमको लिखना होगा 940। ये पहला दंड आपका तैयार है जो किसके लिए है, अनुसूचित जाति के लिए। तो यहां पर आप लिख दें इसके बीचों बीच यहां पर नीचे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जाति। ये दूसरा दंड बनेगा एक स्पेस छोड़ने के बाद, अनुसूचित जनजाति के लिए 970 तो एक स्पेस छोड़ दें आप और इसके बाद 970 आपको लेना है, ये ध्यान दें 970। तो यहां पर आपने 40 लिया है, 50 60 70 की सीध में आप ले लें और इस तरीके से 970 का ये बन गया। यहां पर आपको लिखना है 970। फिर अगला बनेगा 920 का, लेकिन इसके पहले 970 का अनुसूचित जनजाति यहां पर आपको लिखना होगा, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति। ये सारी चीजें जब आप लिखेंगे तो बिना कुछ कहे ही इसको दे करके इसकी व्याख्या हो जाती है, इसलिए सारी चीजें मेंशन करना होगा 970। इसके बाद गैर अनुसूचित जनजाति का 920 है। अब 920 लेना है आपको, ध्यान देंगे एक स्पेस छोड़ने के बाद आपको 920 लेना है और इस तरीके से 920 की लाइन, ये हो गया 920 की लाइन, यहां पर 920 आप लिख दें। ये सब आपको स्केल से खींचना है, हाथ से बिना स्केल से नहीं करना है काम, अच्छा लगेगा। अब इसके बाद यहां पर लिख देना है गैर अनुसूचित जाति जनजाति, गैर अनुसूचित, गैर अनुसूचित जाति जनजाति, जनजाति इस तरीके से। अगला है 950 का, पिछले जिले 950 एक स्पेस छोड़ करके और फिर 950 आपको लेना है, ध्यान देंगे 940 वाला जो है उससे थोड़ा सा ऊपर आपको जाना है 950 पर और इस तरीके से 940 950
950, ये हो गया 950। इसका है पिछड़े जिले, यहां पर आप लिख दें पिछड़े जिले, पिछड़े जिले। इसके बाद एक स्पेस छोड़ करके फिर आप गैर पिछड़े जिले के लिए 920 रखेंगे, और 920 तो आपको दिखाई दे रहा है, बना भी है 920 का, और इसी के ठीक सीध में यहां पर 920 के ठीक सीध में आप यहां खींच दें, और ये बन गया आपका 920 का, 920 का ये हो गया 920 गैर पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले। ये आप दंड आलेख बना रहे हैं, और दंड आलेख बनाना बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा आपको सीखना होगा। 920 के बाद देखिए ग्रामीण का दिया है कितना 930, तो 930 के लिए यहां पर एक स्पेस छोड़ते हुए, और 930 के लिए 920 से थोड़ा सा ज्यादा लेना है आपको, और इसमें आपका ऊंचाई 930 थोड़ा सा ज्यादा, और यहां पर आप ध्यान दें ये हो गया 930, और इसके पश्चात ये क्षेत्र है 930 ग्रामीण का, तो यहां पर आपको लिखना होगा ग्रामीण, यहां पर आप लिखते हैं ग्रामीण, और इसके बाद शहरी के लिए 910, एक स्पेस छोड़ते हुए 910, यानी 920 से थोड़ा सा कम आपको लेना है, 920 से थोड़ा सा कम, 910 की ऊंचाई इस तरीके से, और ये आपको मिला 910 ये है शहरी के लिए, यहां पर लिख दिया आप शहरी। आपका दंड आलेख तैयार। तो इस तरीके से दंड आलेख आप बना लें। दंड आलेख बनाने के पश्चात ये क्या इंफॉर्मेशन देता है, यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए कि भाई इस दंड आलेख में जिस दंड की ऊंचाई सबसे ज्यादा होगी वहां पर लड़कियों की संख्या मैक्सिमम मानी जाएगी। तो सबसे दंड की ऊंचाई चौड़ाई 970 वाले, ये अनुसूचित जनजाति वाले क्षेत्र में लड़कियों की संख्या ज्यादा है, ये हमारा दंड आलेख कह रहा है। मतलब ये डाटा आपको न दिया हो, केवल दंड आलेख दिया हो, इसकी मदद से आप महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन दे सकते हैं। सबसे कम लड़कियों की संख्या कहां है, सबसे हमारा जो दंड है सबसे जो है ना, सब ऊंचाई सबसे कम 910 की, तो यहां पर ये शहरी क्षेत्र है, इस शहरी क्षेत्र में लड़कियों की संख्या कम है। इसी प्रकार से आप तुलना कर सकते हैं, जैसे पिछड़े जिले गैर पिछड़े जिले, इन दोनों में तुलना करेंगे हम, पिछड़े जिले गैर पिछड़े जिले, तो आप देख पा रहे हैं कि पिछड़े जिले में लड़कियों की संख्या ज्यादा है और गैर पिछड़े में लड़कियों की संख्या कम है। ग्रामीण और शहरी में यदि हम तुलना करें इन दोनों में, तो ग्रामीण में क्योंकि इसका दंड ऊंचा है और इसलिए ग्रामीण में लड़कियों की संख्या ज्यादा और शहरी में कम। तो किसी भी प्रकार से हम तुलनात्मक एक अध्ययन कर सकते हैं। ये दंड आलेख का मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन एक झलक में ही पूरी जानकारी, पूरी इंफॉर्मेशन दे देता है। तो कैसा लगा ये वीडियो आपको? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।